ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। 8 ऐसी आइडेंटिटी हैं जो हर क्वेश्चन में, हर बड़े क्वेश्चन में घुमा फिरा के ये आता ही है। डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, हर जगह यूज हो जाता है बीच बीच में। ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन उसके बिना अधूरा है। लेकिन वो 8 आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा भूल जाती है बच्चों को। तो चलिए अब उसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इज इजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, ऑल आइडेंटिटीज या फिर फॉर्मूलाज मेमोराइजिंग ट्रिक। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, बेसिकली वो कैसे डिराइव हुई है। और उस आइडेंटिटीज़ के बाद अब हम सारी आइडेंटिटीज़ कैसे खुद से डिराइव कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज तो 4 अपन की प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं डबल एंगल प्रॉपर्टीज। डबल एंगल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, ये कहलाती है डबल एंगल। लास्ट वीडियो में हमने इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज को डिराइव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये 4 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये हमें लर्न करना है। इन्हें कैसे लर्न करना है? साइन एंड ए प्लस बी, जहाँ ए और बी 2 एंगल्स हैं, इनका सम हो रहा है और उनके सम का हमें साइन लेना है। तो इसे याद कैसे करते हैं कि साइन ए प्लस बी में प्लस वाले में बीच में प्लस मिलेगा और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन में, साइन और कॉस मिक्स रहते हैं। माइनस वाले में बीच में माइनस आ जाता है, जबकि कॉस में क्या होता है कि ए प्लस बी के केस में बीच में माइनस आ जाता है, माइनस वाले में बीच में प्लस आ जाता है। और दूसरी पहचान जो है इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। तो इस तरह से इन आइडेंटिटीज़ को लर्न कर सकते हैं। अब हम डबल एंगल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी वाला आइडेंटिटी है, सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दे देते हैं। और फर्स्ट आइडेंटिटी में अगर हम b की जगह a रख दें, अगर b की जगह भी a हो जाए और a तो a रहे ही, तो इन दिस आइडेंटिटी द फर्स्ट इक्वेशन में b की जगह a रख देंगे तो आपको इधर में लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? a प्लस a यानी कि 2a मिल जाएगा। तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस a, क्योंकि b भी अब a हो गया है, साइन ए कॉस a प्लस कॉस a साइन a, यानी आपको 2 बार एक ही जैसी चीज़ मिलेगी, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। तो ये देखिए एक ही जैसी चीज़ है 2 बार, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए कॉस ए। ये देखिए बच्चों एक पहली डबल एंगल प्रॉपर्टी साइन की हमें मिल चुकी है। इट इज़ साइन 2a, ये साइन की पहली डबल एंगल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम कॉस 2a की बात करें अगर, तो कॉस की डबल एंगल प्रॉपर्टी है, ये अपन किस में रखे? इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन में हमने b कोस 2a रखा तो साइन 2a मिल गया। अब cos 2a के लिए हमें क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन में b की जगह a रखना है। पुटिंग b इज इक्वल टू a इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड वाले में आप रख दीजिए। इस सेकेंड इक्वेशन में b की जगह a रख दो तो ये हो जाएगा cos a प्लस a यानी 2a इज इक्वल टू cos a, और ये cos b भी a हो चुका रहेगा तो cos a इंटू cos a मिल जाएगा अपन को, cos a इंटू cos a जो कि हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a यानी कि साइन स्क्वायर a। तो डबल एंगल प्रॉपर्टी cos की ये होती है, लेकिन cos में 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ये उसमें से पहला है। cos के 4 फॉर्मूले में से ये पहला है। और अगर हम बाकी के निकालना चाहते हैं तो अब हमें क्या करना है? इसी में cos 2a, इसी में जो अपन का ये cos स्क्वायर है इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। और ये जो माइनस साइन स्क्वायर है ये पहले से वो ऐसे ही रहेगा, तो अपन इसे लिख सकते हैं माइनस 2 बार आ जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये अगर हम माइनस साइन स्क्वायर तो ये है cos 2a की डबल एंगल प्रॉपर्टी। दूसरी वाली आइडेंटिटी cos की दूसरी आइडेंटिटी ये है। अब अगर इसी में हम cos को cos ही रहने दें लेकिन साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा? cos 2a इज इक्वल टू, cos वैसे ही रहेगा और साइन को भी हम अगर चेंज कर दें तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस
और साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और इसे सॉल्व करने पे कॉस की डबल एंगल प्रॉपर्टी थर्ड वाली मिल जाएगी, जो कि होगी माइनस माइनस प्लस, कॉस 2 बार आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज थर्ड डबल एंगल प्रॉपर्टी फॉर कॉस। ये कॉस की थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद अब हम फोर्थ वाले डिराइव कर लेते हैं। तो फोर्थ वाले डिराइव करने के लिए फर्स्ट कहीं यूज़ करेंगे। अपन ने फर्स्ट वाला क्या लिखा था, ये पहला वाला ये है कॉस की 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके बगल नीचे में लिख लीजिए 1, इसके नीचे 1 इमेजिन कर लेंगे, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हम 1 तो कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं। और बस आप इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है बच्चों, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद कॉस स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर 1 साइन बाई कॉस 10, और ये भी 10 और ये भी 1, तो कितना हो जाएगा, कॉस 2a की आपको फोर्थ वैल्यू मिल चुकी है बच्चों, विच इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपको कॉस 2 थीटा के यानी कॉस 2a की 4 आइडेंटिटीज होती है, सब किससे आई हैं, इसी से जो हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी बताई थी। तो इस तरह से हमने साइन और कॉस का डबल एंगल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं 10 की डबल एंगल प्रॉपर्टी में, यानी 10 2a में आते हैं। अब 10 2a की आइडेंटिटी होती है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब हम इसे लर्न कैसे करें, याद कैसे करें, तो इसमें देखिए एक जैसी 2 आइडेंटिटी होती है। जैसे साइन 2a है तो मैंने आपको उसकी एक आइडेंटिटी बता दी थी, कौन सी, 2 साइन ए कॉस ए, ज़्यादातर वही यूज़ होती है। बट कई बार हमें साइन को 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जो होती है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दिस इज़ वेरी रेयर आइडेंटिटी, कई बार बहुत कम यूज़ होता है, बट कई बार हमें इसे यूज़ करना पड़ सकता है। और कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि 10 2a की आइडेंटिटी और 10 साइन 2a की आइडेंटिटी में एक छोटा सा ही डिफरेंस है। हम चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारी आइडेंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटी से ही आई हैं। साइन 2a का पहले आइडेंटिटी मैंने जो प्रूव कर दी थी उसी से ये प्रूव कर सकते हैं हम, आप उसी से प्रूव कर सकते हो। अगर आप उसे प्रूव करना चाहते हो तो मैं इसे बता भी देती हूँ। साइन 2a अपन पढ़े हैं 2 साइन a एंड कॉस ए, अपन ये पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिखिए 1, और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपन ये लिख सकते हैं। एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए। तो जब अपन डिवाइड करेंगे 2 साइन ए कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। तो अब एक कॉस कैंसिल हो गया और एक साइन बाई कॉस बचा, जो कि 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से जो फंडामेंटल आइडेंटिटी थी उससे हमने 10 साइन 2a की पहली वैल्यू डिराइव की, और पहली वाली से सेकेंड वाली डिराइव हुई, मतलब। लेकिन यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि हाउ टू मेमोराइज दिस एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इन बोथ द वैल्यूज, आपको याद कैसे रखना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, साइन 2a की 2 वैल्यूज हैं, 2 साइन ए कॉस ए, एक तो ये होती है, दूसरी 10 में कन्वर्ट करते हैं, और 10 में कन्वर्ट करने वाली वैल्यू होती है 2 10a अपॉन प्लस वाली वैल्यू, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 10 2a की सेकेंड वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं। 10 बेसिकली जाना जाता है कि दिस इज रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। बस अब आप लोग जो साइन और कॉस की वैल्यू, साइन 2a और कॉस 2a की वैल्यू प्रिपेयर किए हैं यहाँ पर रख देंगे और ये डिराइव हो जाएगी। 2 साइन ए कॉस ए वाली वैल्यू रख लेते हैं, एंड कॉस 2a में तो 4 होती हैं, 4 वैल्यू होती है, उसमें से आप रखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर ए से। तो जब अपन कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो ये हो जाएगा एक कॉस कैंसिल एंड 2 tan a अपॉन, अभी 3 बार डिवाइड कर दिया इसलिए मैं अब डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 और साइन बाई कॉस इज 10। तो ये देखिए बच्चों ये डिराइव हो जाएगा, tan 2a होता है, tan 2a इज कितना 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो कुल मिला के क्या समझ में आया है कि डबल एंगल प्रॉपर्टी कॉस की 4 होती है, साइन की 2 होती है और tan की एक ही होती है जो कि tan के फॉर्म में होती है। तो ये है डबल एंगल प्रॉपर्टी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी पे, यानी कॉस साइन 3a में। साइन और अगर कॉस का आपको लर्न हो जाता है तो आप tan और कॉट के इजीली लर्न कर सकते हैं। डबल एंगल प्रॉपर्टी, ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी जो है कॉस में भी है। तो साइन 3a इज इक्वल टू, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अब फंडामेंटल आइडेंटिटी से अगर हम इसे लिखें तो 2a प्लस a करके अपन प्रूव कर सकते हैं। अब मैं इसे प्रूव नहीं करने को बता रही, बट आपको मैं टेक्निक बता रही हूँ आप कैसे प्रूव कर सकते हो। 3a को अपन क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस a या a प्लस 2a, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप फंडामेंटल आइडेंटिटी ये प्लस वाली यूज़ करिए और जहाँ साइन 2a आए साइन 2a की वैल्यू रख देना, जहाँ कॉस 2a की वैल्यू रख देना और फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 3a होता है 3 साइन थीटा, यानी कि 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर आपने साइन 3a का लर्न कर लिया, अब कॉस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स, पहले ये वाला टर्म लिखिए 4 वाला, ठीक है 4, लेकिन अब साइन वाले में साइन आता था, कॉस वाले में तो कॉस आएगा ना, तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब a माइनस फिर ये टर्म 3 कॉस a। तो ये हो गया कॉस 3 थीटा की वैल्यू। साइन और कॉस की एक बार साइन की आप लर्न कर लीजिए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है और कॉस उसका जस्ट रिवर्स होता है। और tan और कॉट में क्या होता है कि tan में साइन 3 अपन कॉस 3a से आप निकाल सकते हो और कॉट के लिए कॉस 3 अपन साइन 3a से निकाल सकते हो। तो ये हो गई ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टीज़ साइन कॉस और tan और कॉट की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज़। बस अभी मैं अब 8 ऐसी आइडेंटिटीज़ आने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का उसके बिना नहीं होता है। कोई भी बड़े क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वो आइडेंटिटीज़ घुमा फिरा के यूज़ की जाती हैं। 8 आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है उन्हें याद करना जब तक कि आपके पास कोई ट्रिक ना हो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, उन 8 आइडेंटिटी के लिए c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, c माइनस सी इज इक्वल टू नेगेटिव 2ss, s प्लस s इज इक्वल टू 2sc, s माइनस s इज इक्वल टू 2cs। ये 4 जो है ये कोड वर्ड टाइप के हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं इनको लर्न करने की। अब इन ट्रिक्स से आपको मैं 8 आइडेंटिटी निकाल के बताती हूँ और वो आइडेंटिटी आप कभी नहीं भूलेंगे। एक्चुअली भूल जाती है बहुत, देखिए सभी के साथ ऐसा होता है, बहुत कुछ है याद करने के लिए। तो जैसे इन केस हमने 11th में तो किसी तरह निकाले, लेकिन जब 12th में पहुँच रहे हैं तो होता क्या है कि इंटीग्रेशन में यूज़ करना है, लेकिन भूल गए कि क्या याद किए थे। तो इंटीग्रेशन बन रहा है बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वजह से हम नहीं उसे यूज़ कर पाया, मार्क्स कट गए हमारे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, आप इन ट्रिक से 8 आइडेंटिटी डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। अब उसके बाद ये मन में क्वेश्चन उठता है कि हम याद क्यों कर रहे हैं। जब कभी साइन और कॉस प्लस में होता है और उसे हम मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो पहले है साइन x प्लस साइन y। जब कभी साइन और साइन का एक एंगल और साइन का दूसरा एंगल एडिशन में हो और आप मल्टीप्लाई में करना चाहते हो तो ये देखिए साइन प्लस साइन, s प्लस s क्या होता है 2sc, s फॉर साइन, c फॉर कॉस। तो 2 साइन फिर हो जाता है इन दोनों का सम x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस। दूसरे वाले के साथ जो सेकेंड नंबर पे है उसके साथ क्या लगाना है, x माइनस वाई बाई 2। जो फर्स्ट नंबर पे है उसके साथ x प्लस वाई बाई 2 लगाना है और सेकेंड नंबर वाले के साथ x माइनस वाई बाई 2 लगाना है। अब देखिए मुझे बताइए कि साइन x माइनस साइन y क्या होगा। साइन x माइनस साइन y मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं s माइनस s, तो होता है 2cs। तो दिस इज 2c, c मीन्स c फॉर व्हाट, cos,
x प्लस वाई बाई 2 पहले से लगा देंगे, ये तो ट्रिक है। माइनस वाई बाई 2 लगा लेना है, ये लगा लिए, दूसरी आइडेंटिटी बन गई। उसके बाद अगर कभी कॉस जो है प्लस के फॉर्म में हो और आप उसको मल्टीप्लाई में लाना चाहते हो, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो क्या होता है 2cc होता है, तो आ जाता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब आते हैं c माइनस सी में, यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई अगर हो तो ये हो जाता है -2ss, -2s फॉर साइन, साइन पहले वाले के साथ क्या लगाना है x प्लस वाई बाई 2, दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे नंबर में भी ऐसे ही है, यानी साइन ही आएगा यहाँ पे भी x माइनस वाई बाई 2। तो ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं। तो ये हैं 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो इस ट्रिक से आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब ऐसी 4 और हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उन चारों में भी ट्रिक यही है, इसी से आप बाकी की 4 आइडेंटिटीज़ बनाएंगे। अब आइडेंटिटी का अगला पार्ट, जैसे कि मैंने बताया कि जब मल्टीप्लाई में और एडिशन में लाना है, तो मान लीजिए 2 कॉस एक्स कॉस वाई है, तो 2cc क्या है, उल्टा देखिए c प्लस सी मतलब c फॉर कॉस, तो इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस फिर ब्रैकेट प्लस c, यानी कि प्लस कॉस फिर ब्रैकेट। अब पहले ब्रैकेट में आप इसमें टेक्निक देखिए, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई कर देना है, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस वाई कर देना है। आइडेंटिटी बन चुकी है, 2cc इज इक्वल टू c प्लस सी, मतलब 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ये हो गई पहली आइडेंटिटी। अब हम आते हैं, मान लीजिए 2sc यानी 2 साइन एक्स कॉस वाई अगर हो, तो 2sc कितना होता है, s प्लस एस होता है, यानी कि s फॉर साइन x प्लस वाई प्लस दूसरा साइन x माइनस वाई, दूसरे वाले के साथ x माइनस वाई, पहले वाले के साथ x प्लस वाई लगाना है। फिर 2cs में आते हैं, 2c फॉर कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 2cs क्या होता है, s माइनस एस होता है, तो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, और अब लास्ट में आते हैं, लास्ट में देखिए क्या होता है कि -2ss, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में माइनस हो ही, तो अगर इसमें लिखूँगी 2 साइन x एंड साइन y, तो ये जो माइनस है ये इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब माइनस इस साइड ट्रांसफ़र होगा तो उसके अंदर जो हो रहा है वो उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि पहले वाले के साथ प्लस वाला टर्म था, तो अब वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी इसमें याद रखना है कि कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये कब होना है 2 साइन एक्स साइन वाई वाले में, क्योंकि इसमें माइनस हम उधर भेज दिए हैं, तो इधर का जो सारी चीज़ें थी वो पलट गई हैं। तो इस तरह से ये हैं 4 अलग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आप किसी भी तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को हर जगह पाएंगे, कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कैलकुलस हो, कहीं ना कहीं ये भूले भटके यूज़ करना ही पड़ जाता है। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखे हैं, आपको ये आइडेंटिटी जो डिफ़िकल्ट मानी जाती हैं वो आसानी से आप उसे लर्न कर लेंगे। मेमोराइजिंग ट्रिक है ये, a प्लस बी कॉट a प्लस बी में। तो अब देखिए जो 10 में जैसा होगा, जैसे 10a प्लस बी में होगा वैसे 10a माइनस बी में होगा। प्रोसीजर समझिए, 10a प्लस बी का मतलब हुआ साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन a प्लस बी ये वाली रख देना है। कौन सा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये वाली क्या है कि तो होता है साइन a प्लस बी। अब आपको पता है क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें साइन a साइन b से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, डिवाइडिंग बाई साइन a साइन b। जब से अपन डिवाइड करेंगे इधर पे भी 10a बन जाएगा, इधर 10b बन जाएगा, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये जो देखिए जो अपन को 10a प्लस b मिल गया है वो ऐसे मिला है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और कॉट में आपको क्या करना है, फंडामेंटल आइडेंटिटी से कॉट के लिए कॉस a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी हो जाएगा कॉस a। अब इसमें भी साइन a साइन b से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉट a कॉट b
-1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये आपको कॉट ए प्लस भी मिल गया, टेन ए प्लस भी मिल गया। और माइनस वाले में सेम काम करना है, लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो इस तरह से ये तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ खुद डिराइव कीजिए। तो इस तरह से मेमोराइजिंग ट्रिक है कुछ के लिए, कुछ आप खुद से डिराइव करके उन्हें याद कर सकते हैं। जैसे भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है, क्योंकि इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप नहीं बढ़ सकते। आई होप ये मेमोराइजिंग ट्रिक और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।